16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलिडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है। ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है? पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर, यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही
अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 जुलाई 2012 कसैड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके।